एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। सवाल यही कि क्या पीएम मोदी अकेले विपक्ष पर भारी पड़ेंगे, और सवाल यह भी कि क्या बीजेपी के लिए सियासी मजबूरी है। एनडीए अकेले दम पर बीजेपी क्या चुनाव नहीं जीत पाएगी। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चितरंजन गगन जी, कहीं इस बात की चिंता तो नहीं है महागठबंधन को कि वापसी हो रही है एनडीए में उन दलों की जो कल तक आपके साथ थे? एक्सेप्शन अगर आप छोड़ दीजिए चिराग पासवान को। चिराग पासवान एनडीए में ना रहते हुए भी 2020 में आप लोगों का खेल बिगाड़ दिया था। इस बात का डर महागठबंधन को भी है। प्रत्युष जी, 2020 में चिराग जी एनडीए में जी, और गुरु प्रकाश, लेकिन सभी सीटों पर चुनाव लड़ लिया था। सभी सीटों पर चुनाव लड़ा था बीजेपी से अलग होकर। नहीं प्रत्युष जी, गुरु प्रकाश जी कर रहे। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि एनडीए में 2019 में जो एनडीए की बात ही कर रहे हैं, तो 2019 में जो इनको जीत मिली उसमें नीतीश कुमार जी, उद्धव ठाकरे जी, बादल जी पंजाब, इन सारे लोगों का योगदान था। ये सारे लोग उस समय एनडीए में ही थे। 2014 में भी ये लोग एनडीए में ही थे। लेकिन आश्चर्य यह होता है कि कल तक जो लोग कह रहा था कि यह क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व ही नहीं है, अस्तित्व ही समाप्त कर दूंगा, आज क्या मजबूरी हो गई? कौन सी मजबूरी हो गई? कल तक जो कहते थे कि हम अकेले सफिशिएंट है, अकेले मुकाबला करेंगे, आज कौन सी मजबूरी हो गई कि ऐसे ऐसे दलों के, जिसमें कि जो है सो एक मात्र कुछ विधानसभा क्षेत्रों तक जिनका प्रभाव है, उन लोगों के दरवाजे पर जाकर चिरौरी कर रहे हैं, उनको जाकर दरवाजा खटखटा रहे हैं। सवाल यह है, कभी भी मतलब आप चितरंजन जी ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि एलजेपी जो चिराग पासवान वाली एलजेपी है उसकी कोई सियासी हैसियत नहीं है क्या बिहार में? नहीं प्रत्युष जी, मैं यह कह रहा हूं कि गुरु प्रकाश जी महंगाई पर एक शब्द भी नहीं बोले, बेरोजगारी पर एक शब्द भी नहीं बोले। जो वादे किए थे जनता से उस पर एक सवाल एक का भी जवाब नहीं दिए कि क्या किसानों की आय दुगना हुआ, नहीं बोले। क्या बेरोजगारों को रोजगार मिला, नहीं बोले। 9-18 करोड़ लोगों को नौकरी मिली, नहीं बोले। महंगाई कम हुआ, नहीं बोले। तो अभी क्या बोल रहे हैं? राम मंदिर बनवाए। राम मंदिर में आपकी क्या भूमिका है? राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना, इसमें आपकी कौन सी भूमिका है जो आप इसको कर रहे हैं? गुरु प्रकाश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं एलजेपी आर का मैं कमेंट चाहूंगा। जो बात यहां पर चितरंजन गगन जी ने कहा कि आप एनडीए में रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी उतनी सियासी हैसियत ही नहीं है बिहार में। अजय जी, नहीं सुनिए, इनकी हाँ, यही भाषा, यही शब्दावली इन्होंने बीजेपी को समझाने में सफल हो गए। आप कह रहे हैं ना कि जिस मजबूरन हमें, आपने कहा ना कि जिसकी चिरौरी कर रहे हैं वो क्या कर लेंगे, ताकत दिखानी पड़ी थी। जी, आप जो कहा, मैंने जो कहा 143 सीटों पे जब हमने चुनाव लड़ा तो डबल डिजिट में ला दिया। बड़े भाई छोटे भाई हो गए और आज छोटे भाई से छुट्टन भैया की तरफ है। आप छुट्टन भैया छोड़िए बिहार, चलिए कहीं और कि चिराग जी वो झोला कहाँ है चितरंजन जी, जिसको लेकर के हिमालय पे भेजने वाले हैं नीतीश कुमार जी को? वो ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है? आप मैं तो यह कह रहा हूँ कि चिराग जी, अच्छा ठीक है चितरंजन जी, एलजेपी का स्टेक है कि नहीं बिहार में, ये बताइए। एलजेपी का स्टेक है कि नहीं बिहार में? सियासी वजूद रखती है कि नहीं रखती है? उसका अपना वोट बेस है या नहीं है? जब मैं जवाब दे रहा हूं जी, देखिए, आज जो भी रामविलास जी को मानने वाले हैं, रामविलास जी को मानने वाले क्या, भले ही वे किसी दल में रहे, लेकिन रामविलास जी के प्रति हम लोगों के दिल में भी काफी सम्मान रहा है। हमारे बिहार के वे नाज रहे हैं। हमको गर्व है कि बिहार ने रामविलास जी जैसे नेता को पैदा किया। हमको दुख इस बात के लिए है कि जिस रामविलास जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में, उस रामविलास जी के उस मकान को, जिसके उनका भावनात्मक लगाव था, उस मकान से उनको बाहर कर दिया गया। मुझे दुख इस बात का है कि रामविलास जी के तस्वीर को बाहर सड़क पर फेंक दिया गया। और जो भी बिहार की जनता है, तो चिराग जी कहीं जाए, तो मतलब चितरंजन जी, आपकी बातों से लग रहा है कि एलजेपी इतना अपमानित होने के बाद
खटक यानी रहा है। चितरंजन जी, यानी आपकी बातों से लग रहा है कि एलजेपी में चिराग पासवान इतना अपमानित होने के बाद भी वो बीजेपी के साथ गठबंधन करने को तैयार हैं। मैं चाहूंगा कि अजय जी इसका जवाब दें, उसके बाद गुरु प्रकाश जी। के लोग यह सवाल का जवाब चाहते अजय जी, अजय जी, चिराग जी अजय जी, उससे कोई सवाल नहीं है। अजय जी, कि रामविलास जी के भावनाओं के साथ जिन्होंने खेलने का काम किया, जिन्होंने चिराग जी के पीठ पर छुरा भोंक कर और पशुपति कुमार पारस जी को मंत्रिमंडल का ओथ दिलवाया, सवाल यह है कि उन लोगों के साथ देखिए बहुत बड़ा इल्जाम लगा रही है आरजेडी कि मतलब अगर एलजेपी टूटी तो उसके पीछे असल खेल बीजेपी ने किया था, चाचा भतीजे में लड़ाई बीजेपी ने लगवाई थी। नहीं, गगन जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन गगन जी, चिराग जी को घर से बाहर अब गगन जी सुन लीजिए, बिहार की जनता इसका सब। अच्छा गगन जी सुन तो लीजिए, गगन जी सुन लीजिए, जवाब सुनिए। गगन जी, आपकी इस संवेदना के लिए, रामविलास जी के प्रति इस सम्मान के लिए इस मंच से, इस कैमरे से, इस चैनल से बहुत बहुत आभार और आपको प्रणाम है मेरा। लेकिन सिर्फ रिकॉर्ड ठीक कर लीजिए, ये सब नीतीश कुमार चाचा के इशारे पे हुआ और आपके साथ भी वही करेंगे। वो लालू जी कहते हैं इनके पेट में दांत है, इसके पेट में दांत है, सावधान रहिए, सावधान रहिए नीतीश कुमार जी से। जवाब चाहता हूँ कि आखिर उनके सावधान रहिए, क्यों फेंका गया? अगर इसने हमारा घर तोड़ा है तो वो वक्त दूर नहीं है ये आपका भी घर तोड़ देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में रामविलास जी की भूमिका और योगदान रही है। वो तो नरेंद्र मोदी जी ने पद्म भूषण भी तो दिया रामविलास पासवान जी को, नहीं वो बात भी तो कहिए। आपने क्या मूर्ति लगाई? रामविलास पासवान जी की मूर्ति लगाई आपने हाजीपुर में। हमने आपसे ये भी मांग करी थी कि हाजीपुर में रामविलास पासवान जी की मूर्ति लगा दीजिए, वो तो आपसे हुआ नहीं। मोदी जी ने तो पद्म भूषण दिया, हमने